पर दलित विभाग के, आदिवासी विभाग के, अल्पसंख्यक विभाग के और पिछड़ा विभाग के जो भी साथी यहां पर आए हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी अपनी जगह ले रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी जगह ले रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन कि प्लीज व्यवस्था थोड़ी सी बना के रखिए। जो पीछे साथी खड़े हैं सबसे निवेदन कि आगे की तरफ आ जाएं। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हम सब लोगों के जननायक हैं, केसी वेणुगोपाल जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, हमारे बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी, हमारे डिप्टी सीएम भट्टी जी, नासिर हुसैन जी, अलका जी, हमारे ओबीसी के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी, काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे इंचार्ज हैं नए नवनियुक्त दिल्ली के, गुरदीप सप्पल जी, मैं आप सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, हाथ उठा के बोलना है जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। उससे पहले भैया प्लीज सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज संविधान दिवस है। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को बहुत खुशी है, तो क्या हम लोग व्यवस्था बना सकते हैं? प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिल्ली के अध्यक्ष हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी को। धन्यवाद राजेश भाई। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे सबके मार्गदर्शक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हम यहां दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा आदरणीय खड़गे साहब का स्वागत किया जाए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू, लाखों करोड़ों लोगों की युवा दिलों की धड़कन, आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी के लिए जोरदार ताली एक बार स्वागत करने के लिए। मंच पर विराजमान माननीय केसी वेणुगोपाल साहब, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज श्री के राजू साहब और सम्मानित मंच, मैं आपके और माननीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब के बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ही के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडॉप्ट करने का हमारे संविधान में ये प्रोविजन रखा गया, आज के दिन बहुत जरूरी है कि हम सब उस संविधान की मजबूती के लिए जो कार्य माननीय राहुल गांधी जी आदरणीय खड़गे जी के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, उनके समर्थन में इस संविधान को मजबूती के लिए अपना हर संभव
जो सहयोग है वो हम लोगों को देने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि आज संविधान के ऊपर लगातार एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उसको कमजोर किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर हमको और आपको सबको, इस देश को आगाह करने का कोशिश की है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में आज इस देश को देकर कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर किया जाने का कोशिश की जा रही है। आज जो संविधान में सबको एक बराबरी का मौका देने का काम बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर लगातार अटैक करने का काम कर रही है। ऐसे समय में हम सबको बहुत जरूरी है कि अपनी मजबूती के लिए, इस संविधान को की रक्षा के लिए जितने भी यहाँ संविधान रक्षक साथी आए हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें और हर उस पिछड़े साथी को जो कहीं ना कहीं लाइन में पीछे छूट गया है उसको आगे लाने की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से लगातार सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं जितने भी संवैधानिक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडीज हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि संविधान की रक्षा के लिए संविधान रक्षक हम एक एक साथी मजबूती के साथ इस संविधान की मजबूती के लिए काम करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए भाई आदरणीय राजू जी और सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं राहुल गांधी जी अपनी बात कहें, आप लोगों को संबोधित करें। हमारे बीच में डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, बट्टी विक्रमा जी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। मैं रेवंत रेड्डी जी से निवेदन करूंगा कि सिर्फ 5 मिनट में जो आपने एक ऐतिहासिक फैसला किया तेलंगाना में, जो राहुल गांधी जी बात कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको क्रियान्वित करने का काम जो तेलंगाना सरकार ने एक ऐतिहासिक किया है और राहुल गांधी जी से मार्गदर्शन लेकर जो हमने वहां पर कास्ट सर्वे शुरू करवाया है और जो जल्दी शुरू होगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आपको बधाई देना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा कि लोगों को संबोधित करें। और साथियों से निवेदन, प्लीज ये नारा नहीं लगाएं। रेवंत रेड्डी जी। आज मित्रों, संविधान दिवस है। इस मौके पे कांग्रेस पार्टी SC/ST डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस मीटिंग। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा के कांग्रेस के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, श्री KC वेणुगोपाल जी और यहाँ पर मौजूद हुए प्रिय मित्रों, मैं 2 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस देश को आज़ादी दिलवाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी SC/ST रिजर्वेशन से लेकर इस देश 140 करोड़ जनता को संविधान देकर गरीब से गरीब को भी वोट देने का हक दिया हुआ है। एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक SC/ST रिजर्वेशन के साथ साथ किसानों के लिए एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट ले आकर हर गरीब को जमीन देके उनका ईमानदारी और उनका इज्जत बढ़ाने के लिए कोशिश की है। दैट इज 1.0 दे हैव गिवन। नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इंदिरा जी
1.0 सोशल जस्टिस ने दिया हुआ है। उसके बाद राजीव गांधी जी से लेकर पीवी नरसिंह राव तक संविधान में जो ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन देकर मंडल कमीशन लागू किए और महिलाओं को लोकल बॉडी रिजर्वेशन, उनके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में आईआईटी आईआईएम में भी रिजर्वेशन देकर जितना एससी एसटी ओबीसी लोगों के लिए और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देकर 2.0 सोशल जस्टिस ने किए। अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलकर गांव-गांव में गरीब से लेकर किसान तक, विद्यार्थी से लेकर निरुद्योग युवता तक राहुल जी ने सबसे मिलकर ये फैसला किया। अभी ये समाज को एक्सरे निकालना है, वो एक्सरे नहीं है राहुल जी, दिस इज मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी। आप जो डिसीजन लिया हुआ है ये कास्ट सेंसस, ये मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी, क्योंकि जितना आबादी है उतना हिस्सेदारी बनाना है तो ये कास्ट सेंसस इज मस्ट। दिस इज 3.0 सोशल जस्टिस। हम आपके सिपाही होकर तेलंगाना राज्य में आप जो वादा किया था भारत जोड़ो यात्रा में, हम लागू कर रहे हैं। आज के तारीख में अभी आने से पहले हम हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे ऑफिसर से मैं पता किया, तेलंगाना में कास्ट सेंसस 92% हो चुका है, परफेक्ट। इस देश को एक संदेश हम लोग देना चाहता है कि आपके नेतृत्व में आप जो वादा किया था हमारे जनता को, इस देश को, वो वादा निभाने में तेलंगाना पहले कदम आगे रखा। वो ये कदम आने वाले दिनों में इस देश में इतना सोशल जस्टिस, इतना 140 करोड़ लोगों को एक सोशल जस्टिस देने वाले हैं, वो काम में हम लोग लागू है। जो राहुल गांधी जी ने देने के लिए वादा किया था, दैट इज 3.0 सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ये पब्लिक के जो एस्पिरेशंस है, ये सब सारे एस्पिरेशंस अगर लागू करना है तो ये कास्ट सेंसस करना जरूरी है। इसीलिए राहुल जी के तरफ से और यहाँ के जितने आपके परिवार है, परिवार के तरफ से मोदी जी से मैं एक ही डिमांड कर रहा हूं, आने वाले ये जो सेंसस है 2025 में, वो सेंसस में कास्ट सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू इंक्लूड। अगर वो नहीं किए तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी को किसी हाल ये काम करने के लिए मजबूरी कर देंगे। राहुल जी के नेतृत्व में जो भी कदम उठाएंगे हम राहुल जी के साथ रहेंगे। सोशल जस्टिस देना, इस देश में दो ही परिवार है, एक परिवार मोदी जी परिवार, दूसरे परिवार महात्मा गांधी जी के परिवार। एक परिवार ने ये कोशिश की रहा है संविधान को बदलने के लिए, दूसरे परिवार ने ये कोशिश कर रहा है संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान बचाने के परिवार है वो परिवार के साथ हम है, वो परिवार है गांधी परिवार। इसीलिए इस देश जनता को मेरा एक ही गुजारिश है, जो संविधान बचाने के लिए जो परिवार कोशिश कर रहा है वो परिवार के साथ हम लोग सब खड़ा रहना है। नहीं है तो संविधान बदलने वाले का परिवार अगर इस देश में उनका हिडन एजेंडा अगर लागू किए तो इस देश में संविधान को कोई बचाने वाले नहीं रहेगा। इसीलिए राहुल जी आप लड़ो, हम लोग आपके साथ में हैं। लोकसभा में जैसा किसान के खिलाफ काला कानून मोदी जी लागू करने के लिए कोशिश किए तो आप लड़कर किसान काला कानून वापस लिए और इस देश किसानों से माफी मांगा। इसी तरह से मोदी जी को किसी हाल कॉन्स्टिट्यूशन ये कास्ट सेंसस करने के लिए उनके खिलाफ लड़ना है। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आने वाले दिनों में 2025 जो सेंसस है उसमें कास्ट सेंसस लागू करना है, तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे, सब लोग आपके साथ में रहेंगे, मोदी जी से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।
बहुत बहुत धन्यवाद रेवंत रेड्डी जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तेलंगाना ने एक इतिहास रचा है, और राहुल गांधी जी अपनी स्पीचेस में बोलते हैं कि हम कास्ट सेंसस करवा के रहेंगे, इस देश का वो एक्सरे है, ये करवा के रहेंगे। राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में शुरू करवाया। अब हमारा अगला मिशन है कि पूरे देश में करवाएं। आज संविधान दिवस है और यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के मणिपुर से लेकर असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश के लोग यहां पर आए हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान रक्षक हैं। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो देश के अंदर आवाज उठाते हैं कि हम संविधान रक्षक हैं और इस संविधान की रक्षा करेंगे। आज पूरे देश के अंदर हम लोगों ने लगभग 3.5 लाख संविधान रक्षक बनाए हैं और हमारा उद्देश्य है कि आने वाली 26 जनवरी तक पूरे 60 दिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सारे डिपार्टमेंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हम गांव के स्तर के ऊपर जाएंगे और संविधान रक्षक बनाएंगे। लोगों के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे कि ये लोग जो चाहते थे कि हम संविधान को बदलेंगे, जो पार्लियामेंट के अंदर शेंगुल को लेकर हाथ में चलते थे, जो मनुवाद सोच रखकर मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, वो लोग आज ये संविधान की ताकत देख रहे हैं। आप लोग आज पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस मनाया है। हंसी आती है, मजाक लगता है। ये लोग जो 400 सीटें पार मांगते थे, जो संविधान के अंदर आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, ये वो लोग हैं जो आज संविधान से लोगों को सावधान रहना है। आप लोगों को या आपके बीच में घुसकर संविधान की बात कर कर आपको बांटने का काम करेंगे, तो सावधान रहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हीरो, हमारे जननायक और संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी से कि वो आए मंच पर और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। राहुल गांधी जी। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये
एक किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। आएंगे, वहां भी आएंगे। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग है। मगर पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। कितना है कोई नहीं जानता है। तो अगर आप जोड़ लें, 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी,
तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5%